नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे साथ समय देने के लिए। तो आज मैं आपके सामने एक ऐसे व्यक्तित्व की रूपरेखा प्रस्तुत करना चाहता हूँ, उनके बारे में अवगत कराना चाहता हूँ जो हिंदी साहित्य के इतिहास में अद्वितीय स्थान रखने वाले हैं। तो वो किसी युग, किसी काल के नहीं बल्कि हिंदी साहित्य में अद्वितीय स्थान रखने वाले हैं, जिसे हम रीतिकाल के अंतर्गत जानते हैं। जैसा कि आप जान रहे हैं कि रीतिकाल में 3 श्रेणियाँ मानी गई हैं, रीतिमुक्त, रीतिबद्ध और रीतिसिद्ध। तो कविवर बिहारी के विषय में मैं चर्चा कर रहा हूँ कि रीतिसिद्ध कवि के रूप में जाने जाते हैं। इनके विषय में एक उक्ति भी कहा गया है, एक पंक्ति भी है कि जन्म ग्वालियर जानिए खंड बुंदेले लाल। तो ग्वालियर प्रदेश में सन 1595 ईस्वी में पैदा हुए और बसुआ गोविंदपुर नामक गांव में इनका जन्म हुआ। तो जन्म के कुछ दिन पश्चात ये जो है अध्ययन करने के लिए और अध्ययन करने के बाद भी इनको जो है अच्छा लगा वो इलाका, वो स्थान आगरा चले गए और आगरा में इन्होंने काफ़ी समय बिताया। वहाँ पर इन्होंने कुछ रचनाएं भी की। आगे चल कर के आश्रयदाता के संपर्क में हो गए। ये जो है आश्रयवादी कवि, कहने का मतलब कि सबसे पहले तो इन्होंने शाहजहाँ के जो है सानिध्य में रहना चाहा, लेकिन आगे चलकर मुख्य रूप से इन्होंने जो है राजा जयसिंह के जो है दरबारी कवि बने और वहाँ पर इन्होंने बहुत सुंदर रचना किया। वैसे तो श्रृंगार रस के ये जो है श्रेष्ठतम कवि कहे जाते हैं, लेकिन वस्तुतः इन्होंने श्रृंगार रस के साथ संयोग और वियोग पक्ष की जो है रचना करते हुए इन्होंने वैराग्य और नीतिपरक रचनाओं का सृजन किया। इन्होंने 719 दोहे छंद की रचना किया, 719 छंद की रचना किया, जिसमें 713 दोहे और 6 जो है इन्होंने दूसरे छंद का प्रयोग किया है। तो कुल मिलाकर के बिहारी सतसई नाम का से इनकी एक रचना है, जो एक ही रचना है जिसमें 719 जो है दोहे देखने को मिलते हैं। कुल मिलाकर के 700 से कम तो है ही नहीं किसी भी जो है साहित्यकार की रचना को देखा जाए। तो कामता प्रसाद गुरु और पद्मलाल शर्मा जी ने इनके विषय में बहुत कुछ कहा कि बिहारी सतसई तो एक ऐसी रचना है। पद्मलाल शर्मा जी ने लिखा है कि बिहारी सतसई तो एक ऐसी रचना है जो शक्कर की रोटी है, उसे जिधर से भी खाओ वो मीठी लगती है। तो बिहारी जी की रचना को आप जिन रचना को पढ़िए, जिन दोहे को पढ़िए, वह जो है बहुत ही मीठी है। वहीं पर जो है लाला भगवान दीन ने कहा है, भिखारी दास ने जो कहा है कि सूर सूर तुलसी ससी उड़गन केशव दास, जो यूपी प्रतापगढ़ के हैं, उन्होंने ही इनके जो है व्यक्तित्व को बढ़ाते हुए लिखा कि अगर सूर सूर हैं और तुलसी शशि हैं तो बिहारी भी मेघवर्षी पीयूषवर्षी मेघ हैं, जो अपनी कविताओं में जो है अमृत बरसाते हैं। तो जिनकी प्रशंसा इनका जितना भी किया जाए वो कम है। इन्होंने जो अपनी रचनाओं में दिया, जैसे कि मैंने बताया कि कन्हैया और राधा को आलम्बन माने हैं और राधिका को जो है वाचाल कहा। वहीं पर इन्होंने राधिका को और श्री कृष्ण को अपना इष्ट माना, जिसे इन्होंने लिखा कि मेरी भव बाधा हर और राधा नागर सोई जातन की छाई पर श्याम हर की हो। यहाँ पर इन्होंने जो है ईश्वर की भक्ति को और सामाजिक रूप को सब कुछ दर्शाया है। इनके 3-4 अर्थ हैं इस दोहे में। और इन्होंने लिखा यह भी कि या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल हुए। अर्थात सांवले रंग में, काले रंग में जितना ही आप अंतर जाएंगे तो उनका उतना ही आपको विशेष ज्ञान होगा। तो इस तरह से कहा जा सकता है कि बिहारी केवल श्रृंगारिक कवि ही नहीं, नीतिपरक और जो है भक्ति के भी दोहे का सृजन किया है इन्होंने। तो जैसा कि इनके विषय में चर्चित पंक्तियाँ हैं, डॉक्टर कामता प्रसाद गुरु जो व्याकरणाचार्य हैं, व्याकरण के पाणिनि कहे जाते हैं, उन्होंने कहा है कि बिहारी जो है सतसैया के दोहरे ज्यों नावक के तीर देखन में छोटन लगे घाव करे। इनकी रचनाएं, इनके दोहे बहुत छोटे हैं देखने में, लेकिन उसमें बहुत बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। अगर उसको उसके दृष्टांत को देखा जाए तो बहुत कुछ रहस्य उसमें छिपा हुआ है। तो बिहारी लाल जी की कविताओं में पद्मलाल शर्मा ने जैसा कि बताया कि अगर देव जो है कमल के पुष्प के समान वर्षा गिराते हैं तो जूही और चमेली के फूल की वर्षा होती है इनकी रचनाओं में। तो
तो इस प्रकार से बिहारी लाल को मैंने समझा। आगे चल कर के देखा जाए तो इन्होंने अन्योक्ति अलंकार के लिए बहुत अच्छा ही जो है व्याख्या किया है कि जो उन्होंने लिखा जयसिंह के लिए जो रस विलास में मग्न थे अपने शादी के उपरांत, तो उनको महल से बाहर लाने के लिए उन्होंने कहा कि अलिकल ही सो बधे रहो तो आगे कौन हवार। अगर आप इस प्रकार से इस कलियों में व्यस्त रहेंगे तो आगे साम्राज्य का क्या होगा, आपकी प्रजा का क्या होगा। जो फूल को सूंघने के लिए सुगंधित पुष्प को भेजा गया था राजा जयसिंह के महल में, तो उस पुष्प के में उन्होंने एक पत्र लेकर के भेजा था कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास ही काल, अलिकल ही सो बधे रहो आगे कौन हवार। तो इस प्रकार से इस पुष्प जो है रूपी भेंट में इन्होंने एक पत्र लिख करके सजग किया राजा जयसिंह को, मिर्जा जयसिंह को। और मिर्जा जयसिंह प्रसन्न होकर के कि उन्होंने जो है एक सलाह दिया छिपे तौर में, खुल करके तो सामने नहीं आया, लेकिन उनको यह बहुत प्रिय लगा कि मैं मदमस्त था, राजमहल से जो है बाहर नहीं आया, अपनी रानी के साथ समय दे रहा था और मेरी प्रजा जो है भूखों मर रही थी। तो उन्होंने इससे खुश होकर के इनको काली पहाड़ी नामक गाँव जो है दान में दे दिया। बहुत ही प्रभावित थे। तो इस प्रकार से अन्योक्ति अलंकार के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं, क्योंकि राजा जयसिंह के लड़के राम सिंह के लिए भी इन्होंने बहुत सीख की बातें जो है पत्र के माध्यम से, यानी दोहे के माध्यम से भेज करके उनको शिक्षा दिया या सजग किया। तो बिहारी लाल की जितनी हम व्याख्या करें वो रीति सिद्ध कवि के रूप में जाने जाते हैं। और आगे चल कर के जो है 1663 संवत 1720 ईस्वी में इनका निधन हो गया। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।